जय हिंद एवरीवन। आज का वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। हम बेसिक पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दिए हुए हैं। अब आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, बहुत ध्यान से वीडियो देखना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आपको बहुत जल्दी इंग्लिश बोलनी और लिखनी आ जाएगी। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बटन दबाना है और नंबर 3, हमें कमेंट करके बताना है कि आपने कितना सीख लिया या नहीं सीख लिया। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप ग्रामर का वीडियो देख रहे हैं। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आप याद रखिए हर मौसम सीखने का मौसम होता है। और जब आप सीखने के मूड में होते हैं तो थोड़ा सा सिंसियर होने की आवश्यकता होती है। सिंसियर होते ही आपको क्या काम करना है, पेन लेना है और नोटबुक लेनी है और जो भी रूल्स हम बता रहे हैं उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। रूल नंबर 11, हम 10th रूल तक आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं। 11th रूल ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर देयर या हियर लगा हुआ है तो देयर और हियर लगने से वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि इनके बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं जिसकी हम मेन बात करेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। द फर्स्ट, हम यहाँ हियर या देयर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है कि प्लूरल। यहाँ पर हमने हियर कम्स द लायन। अब हमने क्योंकि लायन की बात की है यहाँ पर और लायन सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आ जाता है। सेकंड है देयर इज अ पॉन्ड नियर द हाउस। अब यहाँ हमने पॉन्ड यानी कि तालाब की बात की है और वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोबारा से आप देखिए हियर और देयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जैसे सम कैंडीज, ये प्लूरल हो गया, तो हमारा वर्ब आर जो है दैट इज अगेन अ प्लूरल। हियर आर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर कार। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमारा फिर से प्लूरल हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो दियर और हियर लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उनके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगाइए। अब आपको सेंटेंस में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, अ थर्ड ऑफ, द मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ। अगर ऐसे आपको कहीं भी शब्द मिलते हैं तो इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिएगा। अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इनको आपको ध्यान से देखना है कि इनके बाद आप लगा क्या रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वहां पर आ रहा है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। ऑल ऑफ द चिकन इज गॉन। यहाँ पर जो चिकन है वो खाने के लिए कह रहा है, वो जो डिश होती है उसके लिए, तो यहाँ पर इसके साथ इज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर चिकन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा इज। सेकेंड सेंटेंस चेक करते हैं। ऑल ऑफ द चिकन्स आर गॉन। अब यहाँ पर जो चिकन्स है वो चूजे हैं छोटे वाले, तो फिर क्योंकि वो प्लूरल है तो फिर हमने यहाँ पर आर को भी प्लूरल लगाया है। सेकेंड सेंटेंस चेक कर लेते हैं। A third of the village has been slept. यानी 1/3 गांव सो रहा है। Village is singular, so the verb is singular. A third of the people are unemployed. अब यहाँ people क्योंकि plural है तो इसके साथ यहाँ पर verb भी plural आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी सारे sentences को भी चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर singular subject है तो singular verb आएगा और plural subject है तो plural verb आएगा। It's quite simple. अब रूल नंबर 13 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 13 हमसे कहता है अगर डिस्टेंस को बताने में, पीरियड ऑफ टाइम को बताने में या फिर सम ऑफ मनी को बताने में हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी हम उसको एक सम के रूप में देखते हैं, तो वहां भी हमारा सिंगुलर वर्ब भी आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप रहेंगे इसे करते वक्त, लेकिन आप एग्जाम्पल्स चेक करिए तो उसके बाद आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
3 miles, आप देखिए माइल्स देखने में हमें कैसा लग रहा है कि ये तो भाई बड़ा प्लूरल है ये तो फिर इसके साथ इज क्यों आ गया? इज इसके साथ इसलिए आ गया कि हम आपसे बात कर रहे हैं 3 miles इज टू फार टू वॉक ऑन फुट। हम दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि हम 3 मील्स की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 3 मील की जो दूरी है पैदल चलने के लिए बहुत ज्यादा है, तो हम वहां दूरी की बात कर रहे हैं। इट्स अ सिंगुलर आइडिया, इसलिए हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं। 5 years is the maximum sentence for that offense, यानी ये जो आपने जुर्म किया है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल की आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पे 5 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल की सजा की बात कर रहे हैं। सेंटेंस मीन्स सजा। $10 is the high price to pay, यहाँ $10 लिखा है लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइस की, यानी ये बहुत बड़ी कीमत है और कीमत अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो फिर यहाँ पर ये आइडिया हमें किसका दे रहा है? सिंगुलर का। और अगर आइडिया सिंगुलर का है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगी ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सतर्क रहना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखने में कुछ लगता है लेकिन आपको रियल आइडिया पता करना है और धीरे धीरे आप इस चीज को समझ रहे हैं। Now, रूल नंबर 14 आपसे कहता है कि अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, जैसे सीजर्स, शॉर्ट्स, आई ग्लासेस, पैंट्स, टंग्स, जीन्स, ट्राउजर्स, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बनी हुई चीजें हैं तो हम इनको कभी एक नहीं कह सकते। जैसे सीजर्स 2 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, 1 और उसके बाद सेकेंड, इसी तरह से सीजर बनता है। तो क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना और बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स है तो हम इनको सीजर्स बोलेंगे। बेशक कैंची एक है हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं, लेकिन प्लूरल में इसको हमेशा आपको प्लूरल वर्ब के साथ यूज करना पड़ेगा। सॉरी, इंग्लिश में आप इसको प्लूरल वर्ब के साथ यूज करेंगे। ऐसे ही जीन्स, हम पहनते तो जीन्स है, हम उसको जीन्स क्यों कह रहे हैं, जीन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जीन्स भी तो आप देखिए ना 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बनता है, दिस इज योर जीन्स। ऐसे ही आपका ट्राउजर है, ये भी तो 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब अगर आप पैंट की बात कर रहे हैं जिसको आप पहनने वाले हैं, तो वो भी 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बनी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो माई पैंट्स आर इन द ड्रॉर, हालांकि आप एक ही पैंट पहन रहे हैं लेकिन उसमें 2 पैंट्स हैं, एक राइट लेग के लिए और एक लेफ्ट लेग के लिए, दोनों को जोड़कर बनाया गया। सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। माई आई ग्लासेस आर डर्टी, आपके आई ग्लासेस भी 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बने हैं, वी विल यूज आर। तो सीजर्स के बारे में भी तो आप यही कहेंगे, सीजर्स। हिंदी में आप कैंची एक कह रहे हैं लेकिन इंग्लिश में ये 2 इक्वल पार्ट से क्योंकि मिलकर बना है, तो इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको प्लूरल वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं। फिफ्टींथ रूल आपसे कहता है अगर अ पेयर ऑफ है या फिर अ डजन ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, पेयर और डजन, यानी कि 2 और 12। लेकिन अगर अ पेयर ऑफ हो गया तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर सिंगुलर वर्ब का ही आपको यूज करना है। एग्जाम्पल, A pair of shoes is lying in the basket. अब आपने क्योंकि एक पेयर ऑफ शूज यानी एक जोड़ा जूते कह दिए हैं, तो वो हम अ पेयर यानी एक पेयर के अकॉर्डिंग उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब ला रहे हैं, दैट इज सिंगुलर। अ पेयर ऑफ कॉटन सॉक्स कॉस्ट मोर देन नायलॉन सॉक्स। अब हमने क्योंकि यहाँ पे पेयर लगाया था तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल डजन्स वाला आप एक बार चेक करिए। Once again, an important message for you. इस ब्लॉग पर आप अपने इंग्लिश के नोट्स देख सकते हैं, नहीं अगर आपको मिल रहे हैं तो आप हमें लिख दीजिए, वी विल अपलोड द नोट्स आफ्टर फ्यू डेज। सेकेंडली, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट भी आप कर लीजिए क्योंकि आपने इतने सारे रूल्स पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आप यकीन करिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हो जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से आप सीख लेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान ही तो देना है। तो चलिए वीडियो फिर से शुरू करते हैं।
नाउ इट कम्स रूल नंबर 16। ये रूल आपसे कहता है कि अगर नन ऑफ द के बाद आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, और अगर प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगाइए। सो सिंपल, बस याद आपको रखना है नन ऑफ द। नन ऑफ द के लिए हमने दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ इनको सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ है। नन ऑफ द मनी, मनी क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, सो वी विल यूज हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब। नन ऑफ द टीचर्स, अब टीचर्स क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं वांट, ये भी प्लूरल ही आएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दोबारा से प्लूरल है तो फिर यहाँ पर वांट ही आएगा। इस तरीके से आप नन ऑफ द के बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को चेक करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 17, ये थोड़ा सा मुझे भी बहुत कंफ्यूजन सा लगता था इसमें शुरू शुरू में, लेकिन आपको ये ध्यान देना है सिर्फ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों अलग अलग है, उसको हम एक साथ नहीं ले सकते हैं। अ नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा अ नंबर ऑफ के साथ। अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर सब वर्ब आपका सिंगुलर होगा। तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। A number of dancers are coming to the party. अब हमने a number of लगाया है, यहाँ पर plural subjects आ रहे हैं तो यहाँ पर verb भी कैसे आएंगे, plural आएंगे। अब अगर हम the का प्रयोग कर रहे हैं, the number of days, तो days plural है, लेकिन हम यहाँ पर is का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर the number of है, a number of नहीं है। The number of dancers coming to the party is 12. अब यहाँ पर हम the number of का यूज कर रहे हैं तो dancers के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर is लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा प्लूरल के साथ क्योंकि हम यहाँ पर the number of का यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 18, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं। अब अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं तो हमें उन एडजेक्टिव को देखकर ये पता करना होता है ये किसी एक की बात कर रहे हैं या बहुत सारे की बात कर रहे हैं। अगर सिंगुलर आइडिया आपको मिले तो सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल आइडिया मिले तो प्लूरल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द पायस। द पायस मतलब वो लोग जो पवित्र होते हैं उनको यहाँ पे पायस कहा हुआ है, आर लव्ड बाय गॉड। तो हमें क्योंकि ये आइडिया है कि यहाँ पे सब लोगों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है सेंटेंस में, हम सिर्फ एडजेक्टिव से देखकर वर्ब लगा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो लगन से काम करते हैं। वो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल ना हो, यानी हमेशा बहुत मेहनत करने वाले सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं। अब हम क्योंकि सभी एक पूरा उस कैटेगरी का बात कर रहे हैं जिसमें बहुत मेहनत करने वाले लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए द बेस्ट डज नॉट लैक इंटीग्रिटी। अब द बेस्ट का मतलब एक ही व्यक्ति तो होता है द बेस्ट, उसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो हम एडजेक्टिव्स को देख रहे हैं, पायस, इंडस्ट्रियस, बेस्ट, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी वर्ब लगा रहे हैं, इसके साथ यूज कर रहे हैं वर्ब। 19th रूल ये कहता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स अगर आ रहे हैं तो उनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल का यूज आप नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एजुकेशन अनकाउंटेबल है, आप इसका प्रयोग करिए। डायबिटीज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। And rule number 20th. According to this rule, earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents, valuables सब प्लूरल हैं, लेकिन क्योंकि अनकाउंटेबल में भी आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं।
Now check the sentences. The proceeds from the sale goes to support the homeless. Now proceed looks like plural, but actually it is singular. So we will write here goes, singular verb का use कर रहे हैं. The earnings for this quarter has exceed expectation. Earnings, an idea which gives us a singular identity. So we will use has here. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो बाकी रूल्स हैं उनके वीडियोस हम आपको टाइम टाइम पर देते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही. और दूसरी बात, क्योंकि आप सीख रहे हैं एक दूसरी भाषा, तो आपको पहला कदम बड़ा मुश्किल लगेगा उठाना, बोलना भी और लिखना भी. दूसरा, इस भाषा को सीखने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है. आपने अगर वो निरंतरता कंटिन्यूटी छोड़ दी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल कंटिन्यूस रहेंगे, अपनी नॉलेज बैंक को अपडेट करते रहेंगे और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग. आई होप आपको वीडियो यहाँ तक देखकर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पॉसिबल है कि आपको अच्छे से आ जाए. तो कभी भी कोई डाउट आपको होता है तो प्लीज़ आस्क राइट अस इनटू द कमेंट बॉक्स. आपके कमेंट मिलने से हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.